दुनिया की राजनीति में एक बार फिर ट्रंप का ट्रिगर टाइट है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का साफ कहना है कि ईरान से कारोबार किया तो लगेगा 25% टैरिफ का तमाचा। सवाल यह है कि इस धमकी से कौन कौन से देश कांपेंगे और किसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा सीधा असर। यानी ट्रंप का यह बयान सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि आर्थिक अलार्म साबित हो रहा है। तो क्या ट्रंप का ये दाव उन देशों पर दबाव बनाने की कोशिश है जो कि ईरान के साथ व्यापार करते हैं? दरअसल ये ईरान के गृह युद्ध में अमेरिका के हस्तक्षेप का असर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने पर रोक जैसा कदम उठाया है। 17 दिन हो गए हैं, लेकिन महंगाई की मार झेल रहे ईरान में प्रदर्शन थम नहीं रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर खामेनेई सरकार को हटाने की मांग कर रहे हैं और रजा पहलवी को सत्ता सौंपने की आवाज उठा रहे हैं। वहीं अमेरिका की धमकी है कि अगर प्रदर्शनकारियों को रोका गया तो अमेरिका ईरान पर सैन्य हमला कर सकता है। तो वहीं ईरान ने भी साफ किया कि अगर अमेरिका सैन्य हमला करेगा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान की इसी धमकी से अमेरिका बौखला गया और ईरान पर व्यापार करने से रोक लगा रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करते हुए लिखा कि अगर कोई भी देश ईरान के साथ कारोबार करता है तो उसे अमेरिका के साथ होने वाले हर व्यापार पर 25% टैक्स देना होगा। उन्होंने कहा कि यह नियम तुरंत लागू होगा और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ट्रंप के इस फैसले का असर उन देशों पर पड़ेगा जो कि ईरान के साथ व्यापार पर ही निर्भर है। एसोसिएटेड प्रेस रिपोर्ट के मुताबिक चीन, ब्राजील, तुर्की, इराक, सीरिया, यूएई और रूस से ईरान के व्यापारिक संबंध है, जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। भारत भी ईरान से तेल आयात करता है, लेकिन 50% टैरिफ लगने के बाद भारत ने दूरी बना ली है। हालांकि ट्रंप की इस कार्रवाई से जहां कई देश चिंतित हैं, तो वहीं अमेरिका के सीनेटर ने उनके इस फैसले की सराहना करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट जारी की और लिखा कि खामेनेई शासन को आर्थिक रूप से अलग थलग करने का राष्ट्रपति ट्रंप का कदम बेहद प्रभावशाली है। प्रदर्शनकारियों के समर्थन और हत्याओं को बर्दाश्त न करने के आपके वादे के कारण इस कट्टर शासन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा जन उभार देखने को मिला है। मेरा मानना है कि ईरानी शासन ने रेड लाइन पार कर ली है। वे बड़ी संख्या में अपने ही लोगों को मार रहे हैं और आपके नेतृत्व का मजाक उड़ा रहे हैं। अब निर्णायक सैन्य कार्यवाही का समय है। जमीन पर सैनिक उतारे बिना सीधे उन लोगों को निशाना बनाते हुए जो हत्याएं कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर भारत ईरान से व्यापार जारी रखता है तो क्या अमेरिका भारत पर और टैरिफ लगाएगा? भारत ईरान का बड़ा व्यापारिक साझेदार है, इसलिए इस टैरिफ का सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। पहले से ही भारत पर अमेरिकी टैरिफ 50% है। अब अगर यह ट्रंप का 25% ईरान वाला टैरिफ विशेष तौर पर भारत के साथ भी लगाया जाता है तो ये टैरिफ 75% हो सकता है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ईरान द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1.68 बिलियन तक पहुंच गया है। इसमें भारत ने $1.24 बिलियन का निर्यात किया और $0.44 बिलियन का आयात किया। इसके परिणाम स्वरूप नई दिल्ली को $0.80 बिलियन का ट्रेड सरप्लस हुआ। हालांकि ट्रंप की पहली प्राथमिकता शांति वार्ता ही है, लेकिन अगर ईरान में हालात नहीं सुधरते हैं तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई से लेकर हवाई हमले तक कर सकता है। तो वहीं ईरान भी अब बातचीत से ही देश में शांति लाना चाह रहा है। दोनों देश इस बीच बैठक करते हुए बातचीत से हल निकालना चाहते हैं। बता दें कि 17 दिन से हो रहे हमले के बाद ये फैसला आया है। ईरान के अंदर छिड़ी आग में महंगाई, बेरोजगारी, महिला अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी बड़े मुद्दे हैं। इसी लड़ाई में अब तक कम से कम 599 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,681 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ईरान की जनता आयतुल्ला खामेनेई को इसका कसूरवार मानकर हटाने की मांग कर रही है और 1979 के निर्वासित राजा रेजा पहलवी के बेटे रजा पहलवी को सत्ता में लाना चाहती है। बहरहाल ट्रंप की ये धमकी इकोनॉमिक मिसाइल अटैक से कम नहीं है। अगर लागू होती है तो वैश्विक व्यापार में उथल पुथल तय है, जिससे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, शेयर बाजार में गिरावट और महंगाई का दबाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब देखना यह है कि ईरान के व्यापारिक देश ट्रंप की चेतावनी के आगे झुकते हैं या फिर ईरान के साथ खड़े रहकर नई वैश्विक आर्थिक लड़ाई का रास्ता खोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।